सवाल यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं, और इस कारण से जनता को भ्रमित करने की कोशिश है क्या? पूजा जी, मैंने आपके साथ कई चर्चाओं में भाग लिया है और आप बहुत सुलझे हुई पत्रकार हैं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, जो दिल्ली का चुनाव है 70 विधानसभा सीटों पे, ये कहने को त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस समय जो 2025 में ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये सही मायने में त्रिकोणीय होगा, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। और ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है? 1998 से लेकर 2013, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। बड़े कम लोगों को इस बात की जानकारी है, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और क्या कारण है कि 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं। बाद में उनकी शिकस्त हुई, अलग बात है, लेकिन वो कीर्तिमान उनके नाम है। इसका मतलब है कि बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने किए। वो अलग बात है कि अब कई चुनावों में खाता नहीं खोल पाए हैं, दिल्ली में विधानसभा, लोकसभा। और त्रिकोणीय मुकाबला होने से बड़ी जरूरी बात जो जहन में आती है पूजा जी, कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। तो और यही बात है, इजाफा करते हुए मैं बोलूंगा सहूलियत की राजनीति। तो यहाँ पर पंजाब में क्या होता है कि वहां अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, एकला चलो। और दिल्ली में उन्होंने 4-3 का फॉर्मूला करा लोकसभा के चुनाव में, तो वहां पर क्या हुआ? तो यानी सहूलियत के हिसाब से चला जा रहा है, वोट बैंक को साथ के। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि कांग्रेस चाहती है अपनी खोई जमीन पाना दोबारा। जब उनके विधायक होते थे, बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, लेकिन विपिन जी, हम बार बार ये देख रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि जो दिल्ली के नेता है, खासतौर पर दिल्ली कांग्रेस के नेता, वो नहीं चाहते कि आपके साथ रहा जाए। आपको याद होगा जब अलका लांबा सरी के जो नेता थे, उन्होंने कहा था कि हम साथ में नहीं जाएंगे, और उसके बाद में फिर सबने कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये बार बार हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस चाहती ही नहीं कि आम आदमी पार्टी के साथ आया जाए। बहुत अहम सवाल है आपका, इसकी बहुत अहमियत है। देखिए, कांग्रेस 2 फाड़ में बटी हुई है। मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, बतौर पत्रकार विधानसभा जाया करता था, कांग्रेस के नेताओं से मिला करता था। जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। तो कुछ एक धड़ा चाहता है कांग्रेस का कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे, और कई नेता वरिष्ठम वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। और नतीजा देख लिया था 2024 के लोकसभा चुनावों में। तो यहाँ पर वो अपनी खोई जमीन, क्योंकि कब तक, बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक जाए, कब तक कांग्रेस इस बात की खुशी मनाएगी कि भाजपा को करारी हार हुई है दिल्ली विधानसभा में। तो यहाँ पर अब वक्त है कि वो खुद कमर कसे, जो उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है कि कमर कस ली है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं। पेरिस, सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर बनाना दूर की बात। यहाँ पर शुरुआत करी आम आदमी पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सफर काफी लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है। और हम लोग जो बात करते हैं एनक्रोचमेंट की, अतिक्रमण की बात करते हैं, और आकलन करना चाहिए कि शीला दीक्षित को क्यों स्वीकृति दी। दिल्ली की आवाम ने भागीदारी जो क्रांति लेके आई थी, उससे दिल्ली जुड़ी थी, आरडब्ल्यूएस जुड़े थे। तो यहाँ पर जनता की नब्ज को पहचानना चाहिए नेताओं को। और जरूरी बात कि महाराष्ट्र, हरियाणा के जो चुनावों में जीत दर्ज करी है भाजपा ने, उनके संगठन में नई ऊर्जा आई है, तो उनका भी आत्मविश्वास, मनोबल आसमान पर है। ठीक है विपिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। हर्ष दहिया जी को भी जरा एक बार शामिल कर लेते हैं, काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। हर्ष दहिया, लोकसभा चुनाव में हम साथ हैं, विधानसभा चुनाव में हम अलग हैं। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाते हैं तो हम साथ हैं, लेकिन आज वो गैर राष्ट्रवाद है। ये तो गलत की स्थिति है। पूजा जी, देखिए, जब से ये इंडी गठबंधन बना है, मेरे को याद है कि पहला शो आपके भारत 24 पे मैंने किया था जब इंडी गठबंधन इन्होंने अनाउंस किया, और तब से ही मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये एक अननेचुरल अलायंस है, ये अननेचुरल गठबंधन है, ये नहीं चल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी वेव जो 2014 से देश में इतना प्रभावी है, उसको काउंटर करने के लिए विपक्षी पार्टियां आई हैं। इनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, सब अपने अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं। कोई इनका एक ऐसी विचारधारा नहीं है जिसपे ये एक टेबल पे आके बैठ के बात कर सकें। ये बिल्कुल ही अननेचुरल अलायंस है, ये चल ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मैं सराहना करना चाहूंगा अजय माकन की,
मैं सराहना करना चाहूंगा संदीप दीक्षित की और देवेंद्र यादव की, जिनमें आज भी रीढ़ की हड्डी बाकी है, जो राहुल गांधी की तरह ना झुक के उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक स्टैंड लिया है। राहुल गांधी सिर्फ मोदी जी को हराने में इतने वो लुप्त हो चुके हैं कि उनको समाज या देश का हित नहीं दिख रहा, उनको पर सिर्फ हर्ष अपनी दहिया जी, जीत आपको दिख ऐसा रही क्यों है। लगता है कि ये शीर्ष नेतृत्व से अलग हटकर ली गई लाइन है, पार्टी लाइन? और क्योंकि अगर पार्टी लाइन से अगर अलग हटकर कोई चलता है तो कांग्रेस में आपको लगता है कि इतनी लिबर्टी है कि जो अपनी मन चाहे वो मनमानी कर सकता है और उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, कांग्रेस तो देखिए बिल्कुल एक परिवार की राजशाही है, एक राजतंत्र चलता है वहां पे। तो बड़ा ही विचित्र सा ये मामला है, बट तभी मैं सराहना कर रहा हूं कि इन तीन लोगों ने कम से कम, इनमें रीढ़ की हड्डी बाकी है, ये देश हित के बारे में सोच रहे हैं, क्या पता ये ये दिल्ली हित के स्ट्रैटेजी का बारे में हिस्सा सोच हो? रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, बट आप ये देखिए इनकी इनके भी दोहरे मापदंड मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई है जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ लिकर एक्साइज पॉलिसी में एफआईआर करवाई। अगर एफआईआर आपकी ठीक थी तो कार्रवाई भी ठीक थी। तो जो केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। अगर केजरीवाल के आप अरेस्ट का विरोध करते हैं, मतलब आपकी एफआईआर गलत थी कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान कांग्रेस पे खुद आता है, जो इसका जवाब बीजेपी डॉक्टर नरेश पे कुमार उंगली देंगे। डॉक्टर खड़ी नरेश करते कुमार, रहते इसका हैं। जवाब दीजिएगा जो हर्ष दहिया ने एक क्वेश्चन रेज किया है। सच बात है, हर्ष दहिया जी ने ठीक कहा कि इसकी एफआईआर हमने लॉन्च कराई थी, और जो उसकी कार्रवाई की जो टाइमिंग के ऊपर हमने सवाल उठाया था कि टाइमिंग, तब चुनाव, लोकसभा का चुनाव आया, तब उसके ऊपर आपने गिरफ्तारी की, उससे पहले क्यों नहीं किया? 10-10 आपने नोटिस दिए। टाइमिंग की बात है। और जहां तक हर्ष दहिया के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, और पता है हर्ष दहिया के सर्टिफिकेट की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारा जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, शहादतों का इतिहास है, और हर्ष दहिया जी की पार्टी का जो इतिहास है वो माफीनामे का इतिहास है। यही मैं कहूंगा। धनंजय गिरी जी, देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनता के द्वारा तो रिफ्यूज है, ये जन कांग्रेस को भी समझ में आ चुका है। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो आप कमाल की बात कर रहे हैं कि टाइमिंग, मतलब आप तय कर देंगे कि हम एफआईआर भी करें, हम ही तय कर दें कि अरेस्ट भी कर दें। ये कांग्रेस कल्चर में ऐसा ही होता था कि कांग्रेस सब तय कर देती थी घर में बैठकर। इसीलिए कोर्ट ने कहा था, इट सीम्स केज पैरोट, सीबीआई को कहा था। आज जब कानून एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है तो कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। कांग्रेस को लोकतंत्र और लोक लज्जा कभी समझ में आई ही नहीं, क्योंकि लोक लज्जा से कांग्रेस ने कभी लाता रहा ही नहीं। भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल अगर 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पांवपोष बना हुआ है तो आप उसको, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति को, वो राजनीति स्वीकार नहीं है। और केजरीवाल राजनीति का वो कलंक है जिस कलंक को कांग्रेस ने भी कभी सिंचित किया है। कांग्रेस ने भी कभी शीला दीक्षित के लिए क्या क्या केजरीवाल ने नहीं कहा, बावजूद उसके सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आगे बढ़कर केजरीवाल की मदद की। कांग्रेस ने उसको एनडीए अलायंस बुलाया। कांग्रेस केजरीवाल के साथ कब खड़ी हो जाएगी, कब उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी, ये पता ही नहीं चलता है। कब उनसे मोहब्बत हो जाएगी, कब लड़ाई हो जाएगी, कब मोहब्बत की दुकान का शटर उठ जाएगा, कब वो दुकान बंद हो जाएगी, कब वहां दारू बिकने लगेगा, कब वहां क्या हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलता। आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस में है क्या। और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व तो आज खत्म हो गया है, बेलगाम हो चुकी कांग्रेस। आज बेलगांव में जो अपना कर रही है, ये पहले भी बेलगाम हुई थी, तब बेलगांव में गांधी जी ने इसको संभाला था। आज वहां पर गांधी जी ने कुआं खुदवाया था, ना उस कुआं में पानी बचा है, ना कांग्रेस की आंखों में पानी बचा है, ना उस सब लाज शर्म कांग्रेस की आंखों में कुछ बचा नहीं है। केजरीवाल को कब सपोर्ट कर देंगे, कब उसको राष्ट्रद्रोही कर देंगे, और राष्ट्रद्रोही कहेंगे तो धनंजय गिरी जी, चाहे कुछ भी हो, इसमें फायदा तो आप ही का होगा। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ेंगे तो इसमें तो आपको फायदा होगा बिल्कुल। तो आपके लिए तो खुशी की बात है। देखिए, हमारे लिए खुशी की बात ये नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र के भला होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रद्रोही है तो उसके साथ कौन कौन उसके साथ है, इसका भी चिंतन मनन होना चाहिए। हमारे लिए देश प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, ये बचपन से हम लोगों ने सांसों में हमारे फर्ज कीजिए बहुमत आपके पास नहीं लेकिन ज्यादा आंकड़ा आपके पास है, तो बेहतर विकल्प बीजेपी किसको चुनेगी, आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी का सोच ही नहीं सकता, और कांग्रेस हमारे साथ शुरू से हमारे खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और जन सरोकार के मुद्दे हैं।
आप देखिए, आप अब दिल्ली का वर्तमान नहीं बल्कि इतिहास होने जा रहा है। चेहरे का रंगत आप केजरीवाल जी का देखिए फीका पड़ रहेगा, हार की परछाई इनको घेर रही है। इसका उनके जवाब झूठे जल्दी से वादे वैभव ने दिल्ली श्रीवास्तव में जो देंगे, लेकिन कीचड़ एक बार डॉक्टर फैलाया है। नरेश कुमार कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आ रही हूँ वैभव श्रीवास्तव के पास। डॉक्टर नरेश कुमार जी जवाब दीजिएगा सर जल्दी से। धनंजय जी को मैं बताना चाह रहा था कि आंखों में पानी किसके नहीं है। 1949 में बाबा साहब अंबेडकर जी के जीते जी शव यात्रा निकाल दी। आप ऐसे लोग हैं, थोड़ा झुक के देखिए, आप पलट के देखिए आप। अरे कांग्रेस पार्टी बाबा ने साहब को शहादतें दो दी, दो बार चुनाव हरवाया किसने? शहादतें दी हैं। बाबा साहब को आपने दो बार माफीनामे चुनाव आपने हरवाया। बाबा आपने साहब को भारत रत्न माफीनामे देने दिए वाले हैं। हम हैं। कांग्रेस बाबा साहब पार्टी को ने भारत रत्न शहादतें हमने दी दिया हैं। श्रीमान। तो इसलिए बाबा साहब को इसलिए भारत कांग्रेस रत्न हमने पार्टी के दिया है। बारे में, बाबा साहब को कांग्रेस पंच तीर्थ पार्टी के हमने बारे में बनवाया है। माफी चाहता कुछ तो हूं। बेशर्म, कुछ तो शर्म लाज आप कीजिए। जो कह रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस ने गलत कह कब रहे हैं। सम्मान किया बाबा साहब का? बाबा साहब को हैं? भारत रत्न अरे हमने दिया। शव यात्रा बाबा साहब का निकाली, पंच तीर्थ हमने शव बनवाया। यात्रा बाबा निकाली। साहब का सुनिए, इंटरनेशनल बाबा साहब सेंटर हमने अम्बेडकर पर बनवाया। चर्चा नहीं हो रही और ना संविधान पर 1949 चर्चा चल रही है। में मुझे लगता है कि आपने दिल्ली के शव चुनाव यात्रा की निकाली बात हो रही है, दिल्ली के चुनाव पर रहना चाहिए, क्योंकि उस पर तो आपने संसद में चर्चा की, उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक चर्चा कर ही ली।